बुराई नहीं, अच्छाई चाहो। एक विद्यार्थी ने मैनेजमेंट गुरु से पूछा, सर, वर्कशॉप में बनाई गई मेरी किश्ती का मॉडल कुछ देर पानी पर तैरता रहा और फिर डूब गया, किंतु मेरे मित्र द्वारा बनाई गई किश्ती का मॉडल अंत तक नहीं डूबा। मैं यह जानना चाहता हूँ, हम दोनों ने एक समान सामग्री और मेहनत से किश्ती बनाई थी, तथापि परिणाम ऐसा क्यों आया? मैनेजमेंट गुरु ने कहा, हो सकता है किश्ती बनाने की विधि में तुमसे कुछ कमी रह गई हो। ऐसा तो होता ही है कि एक जैसी साधन सामग्री के बावजूद भी रिजल्ट अलग अलग मिले। यह सुनकर विद्यार्थी को इतना समझ आ गया कि किश्ती बनाने की प्रणाली में मुझसे कुछ त्रुटि हुई है। उसका मन अपनी भूल पर बेचैन हो उठा तो शांति के लिए सत्संग में गया। महात्मा के समक्ष उसने सारी बात रखी तो वे बोले, तुम्हारी किश्ती में छिद्र होने से वह कुछ देर तैरती रही और जब पानी भरता गया तो डूब गई। विद्यार्थी की शंका का संपूर्ण रूप से निवारण हो गया। महात्मा ने इस अवसर पर उसे शिक्षा सूत्र देते हुए कहा, वत्स, एक जैसा रंग रूप एवं वातावरण मिलने पर भी जो अपने जीवन में बुराई का जल प्रविष्ट होने देते हैं वे पतन की राह पकड़ते हैं। अगर उत्थान की ओर जाना हो तो जीवन नौका में बुराइयों का जल मत भरने दो। ध्यान दे, जीवन का उत्थान अच्छाई पर आधारित है। बुराई न केवल विकास का स्पीड ब्रेकर है बल्कि प्राप्त सुखों को भी नष्ट कर देती है। मन में अगर अच्छाइयों की मूर्त स्थापित हो जाए तो समझना जीवन मंदिर है, और मन यदि बुराइयों का कूड़ादान बन जाए तो जानना जीवन शैतान की सैरगाह है। अशुभ में प्रवृत्ति का नाम बुराई है। बुराई का एक छिद्र भी जीवन नौका को इसलिए डुबो देता है क्योंकि अवगुणों के पीछे उसकी सारी टीम आती है। जैसे झूठ के पीछे चोरी, चोरी के साथ हिंसा और हिंसा के साथ आतंकवाद आदि अमानवीय अपराधों का सिलसिला चल पड़ता है। स्मरण रहे, अच्छाई बादल की भांति है तो बुराई धुएं की तरह है। बादल हमेशा बारिश की आगाही करे या न करे, परंतु धुआं सदा अग्नि की चेतावनी देता है। स्पष्ट है, अच्छाई का रिजल्ट तत्काल मिले यह जरूरी नहीं, किंतु बुराई जीवन को तुरंत बिगाड़ती है। अच्छाई और बुराई में यही अंतर है। भलाई को बुद्धि से हृदय तक पहुंचने में देर लगती है, किंतु बुराई तत्क्षण बुद्धि से हृदय की ओर दौड़ जाती है। या यूं कह सकते हैं, बुद्धि से हृदय तक की रेस ट्रैक पर बुराई फिनिश लाइन को पहले छू लेती है। यही कारण है बुराई में शीघ्र प्रवेश करता है मन और अच्छाई के लिए सोच में पड़ जाता है। जिंदगी की पाठशाला में कदम कदम पर अच्छाई के इशारे मिलते हैं। जो इसे पढ़ लेते हैं वे कोलंबस बन जाते हैं, नहीं तो महज नाविक होकर रह जाते हैं। श्रेष्ठता और भलाई के सूत्र बिल्कुल बीज गणित यानी अलजेब्रा की तर्ज पर काम करते हैं। इसके लिए एक ही निश्चित नियम है, अच्छाई का सतत अनुसरण करो, क्योंकि अच्छाई पवित्रता की उद्घाटक है। पूछो अपने मन से, पुण्यशाली बनना है या पवित्र? जिसे सभी चाहते हो वह पुण्यशाली, एवं जो जगत के सभी जीवों को चाहे वह पवित्र। पवित्रता का चुनाव किया है तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो दुखी के लिए सुख का उपाय बने, हताश के लिए दिलासा बने, असफल जीवन में उत्साह के प्राण फूंकने वाला बने। मन में जब अच्छाइयों का उजाला चमक उठेगा तो अवगुणों की कालिमा उड़न छू हो जाएगी। यही कारण है जीवन में अगर नरमाई हो तो तीखा स्वर, घमंड आदि बुराइयां रवाना हो जाती है। इतना ही नहीं, सच का प्रसार होते ही असत्य की फैमिली प्रस्थान कर देती है। मृदुता के उजाले से कठोरता कूच हो जाती है। इसलिए अच्छाई के प्रति दृढ़ विश्वास जगाना अनिवार्य है और उसे शीघ्र करना भी जरूरी है। जैसे बुराई अपना प्रभाव तत्काल दिखाती है, ऐसे ही अच्छाई का असर भी तत्क्षण दृष्टिगोचर होता है।
हाँ, इतना अवश्य है कि ऊपरी मन से या दिखावे से की गई भलाई अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाती, तो ऐसा मत मान लेना कि उसका आंशिक फल भी खत्म हो गया। यदि आप सबका भला हमेशा नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, भलाई की भाषा तो हमेशा बोल सकते हैं। निर्भयता, आत्मसंतोष, प्रमुदितता के रूप में अच्छाई की छाप मन पर अवश्य रहती है। अतः जीवन के मोबाइल में अच्छाई का मैसेज प्रतिदिन टाइप करने हेतु एक वैचारिक प्रयोग करें। दिन में एक बार उन्हें अवश्य धन्यवाद दे जिन्होंने अच्छाइयों से जीवन को महकाया है। उनके गुणों का आकार मन के आंगन में इतना बढ़ा ले कि बुराई को स्थान ही न मिले।